तो सिवान में तो खास लड़ाई है। पिछले 10 साल से ओम प्रकाश यादव जी यहाँ के सांसद थे। पहले निर्दलीय रूप से जीते थे, फिर भारतीय जनता पार्टी के सांसद के रूप में 5 साल रहे और आज भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा है कि उनका जो मंसूबा है वो ओम प्रकाश यादव से नहीं हो सकता है पूरा, और इसीलिए टिकट तो दे दिया जदयू के नाम पर, लेकिन यहाँ जदयू का चेहरा कोई नीतीश कुमार नहीं है, वो अच्छा सच्चा वो सब नारे नहीं है। यहाँ साफ साफ अजय सिंह के पास, हिंदू युवा वाहिनी के पास वो टिकट गया है। और अब देख रहे हैं कि सिवान के अंदर जो बगल में उत्तर प्रदेश में हो रहा है, देवरिया में, गोरखपुर में, पूर्वांचल में, और योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह का सामाजिक उत्पीड़न चल रहा है, जिस तरह के गुंडागर्दी, कभी नोटबंदी तो देश में है, वहाँ ऊपर से मीटबंदी, जो माहौल वहाँ है वो सिवान में लाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए यहाँ तो हमारी लड़ाई है कि हम सिवान को कत्ते गोरखपुर बनने नहीं देंगे, और बल्कि सिवान के बल पर हम गोरखपुर को भी ठीक करेंगे, पूरे पूर्वांचल को ठीक करेंगे, और यहाँ से इंसाफ की आवाज़, किसानों की आवाज़, नौजवानों की आवाज़, सामाजिक न्याय की आवाज़, आरक्षण के लिए हमारे आंदोलन की आवाज़ वो दिल्ली तक जाएगी। ये एजेंडा है। और हाँ, सिवान में हमारे कॉमरेड ने आज नामांकन किया है। ये जो चुनाव है पूरे देश के लिए ये कोई सामान्य चुनाव नहीं है, बहुत ही एक महत्वपूर्ण चुनाव है। मेरी समझ से 1977 के बाद ऐसा चुनाव पहली बार हम देख रहे हैं। 77 वाला जो चुनाव था वो तो आपातकाल के खात्मे के बाद तानाशाही को समाप्त करने के लिए, दंडित करने के लिए लोगों ने वोट किया था। इस बार अघोषित आपातकाल के दौर में चुनाव हो रहे हैं और इस हिटलरशाही को समाप्त करने के लिए, लोकशाही के लिए, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जो नारे दिए थे, सबका साथ सबका विकास, साल में 2 करोड़ नौजवानों का रोजगार, भ्रष्टाचार खत्म करना, महंगाई मिटाना, काला धन वापस लाना, ये सभी बातें इस बार सिरे से गायब है। इस पर एक शब्द कोई भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता कहीं नहीं बोल रहे हैं। इस बार वो पुलवामा के नाम पर वोट मांग रहे हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट मांग रहे हैं, अली बजरंग वली बोल करके वोट मांग रहे हैं। तो ये जो सांप्रदायिकता, ये जो देश के अंदर देश के ही लोगों को देशद्रोही बता करके जेल में डालने का जो सिलसिला शुरू हुआ है, आतंक के बल पर डरा करके कह रहे हैं वोट नहीं दोगे तो गांव में विकास की राशि नहीं आएगी, वोट नहीं दोगे तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। तो ये आप देख रहे हैं कि ये डरा करके, नफरत के बल पर, झूठ के बल पर, और आज जब नफरत और झूठ से भी काम नहीं हो रहा है तो लोगों को डरा करके वोट लेने की कोशिश हो रही है। त्रिपुरा में आज चुनाव होना था और चुनाव आयोग ने उस चुनाव को स्थगित कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के हाथ में ये राज्य है और उस राज्य में आज कानून व्यवस्था की ऐसी स्थिति है कि चुनाव होने लायक वो नहीं रह गया। इसलिए ये बड़ी लड़ाई है, पूरे देश को मुक्त करना है, लोकतंत्र को मुक्त करना है। और जहाँ तक सिवान की बात है तो सिवान में तो खास लड़ाई है। पिछले 10 साल से ओम प्रकाश यादव जी यहाँ के सांसद थे। पहले निर्दलीय रूप से जीते थे, फिर भारतीय जनता पार्टी के सांसद के रूप में 5 साल रहे और आज भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा है कि उनका जो मंसूबा है वो ओम प्रकाश यादव से नहीं हो सकता है पूरा, और इसीलिए टिकट तो दे दिया जदयू के नाम पर, लेकिन यहाँ जदयू का चेहरा कोई नीतीश कुमार नहीं है, वो अच्छा सच्चा वो सब नारे नहीं है। यहाँ साफ साफ अजय सिंह के पास, हिंदू युवा वाहिनी के पास वो टिकट गया है। और अब देख रहे हैं कि सिवान के अंदर जो बगल में उत्तर प्रदेश में हो रहा है, देवरिया में, गोरखपुर में, पूर्वांचल में, और योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह का सामाजिक उत्पीड़न चल रहा है, जिस तरह के गुंडागर्दी, कभी नोटबंदी तो देश में है, वहाँ ऊपर से मीटबंदी, जो माहौल वहाँ है वो सिवान में लाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए यहाँ तो हमारी लड़ाई है कि हम सिवान को कत्ते गोरखपुर बनने नहीं देंगे, और बल्कि सिवान के बल पर हम गोरखपुर को भी ठीक करेंगे, पूरे पूर्वांचल को ठीक करेंगे, और यहाँ से इंसाफ की आवाज़, किसानों की आवाज़, नौजवानों की आवाज़, सामाजिक न्याय की आवाज़, आरक्षण के लिए हमारे आंदोलन की आवाज़ वो दिल्ली तक जाएगी। ये एजेंडा है और मैं समझता हूँ कि इस बार ज़रूर सिवान की जनता का आशीर्वाद मिलेगा और अमरनाथ यादव इस बार जीत के जाएंगे। चेहरा जो है जेडीयू से अच्छा मानते हैं आप? बीजेपी का चेहरा जेडीयू से अच्छा मानते हैं? ये हमने कहा जेडीयू का अच्छा चेहरा नहीं, हमने कहा जो नारा है जो नीतीश कुमार का सच्चा और अच्छा, हमने कहा यहाँ जेडीयू वो नहीं है नीतीश कुमार। यहाँ टेक्निकली तो जेडीयू के नाम पर टिकट है, लेकिन उसका जो चेहरा सामने है वो आप देख लीजिए। ये उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने जो वहाँ पैदा किया है उत्तर प्रदेश के अंदर, वही सिवान में लाने की कोशिश हो रही है।
पूरे देश में लड़ाई एक है, भारतीय जनता पार्टी से, मोदी अमित शाह के राज से देश को मुक्त करने का लड़ाई है। सिवान में भी वही लड़ाई है। राजद लड़ाई से बाहर है क्या सिवान में? अब ये तो राजद वालों से आप पूछें, राजद भी यहाँ है लड़ाई में, लेकिन हमारी समझ से लड़ाई बहुत सीधी है और वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, एनडीए गठबंधन के खिलाफ, मोदी अमित शाह, मोदी जोगी ये जो राज है और वो सिवान में उसको स्थापित करने की जो पूरी कोशिश है, साजिश है, इसके खिलाफ ये लड़ाई है। आपकी आरजेडी से गठबंधन बस एक ही सीट पर हुआ है। उससे आप लोग शहाबुद्दीन के विरोध में लड़ाई रहे हैं, तो फिर ये गठबंधन कैसा राजद से, ये नहीं समझ में आ रहा है। नहीं तो राजद का मतलब सिर्फ शहाबुद्दीन तो नहीं है, राष्ट्रीय जनता दल सिर्फ सिवान की पार्टी नहीं है। हमने शुरू से कहा इसलिए सिवान में कोई गठबंधन नहीं है, सिवान में कोई गठबंधन नहीं है। और आज पूरे देश में, बिहार में भी आप देख रहे हैं कि जो राजद के साथ तालमेल हमारा हुआ है वो बहुत ही सांकेतिक है। एक सीट पर उन्होंने हमारे खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारा और हमने भी पाटलिपुत्रा से राजद को समर्थन देने की घोषणा की है। और जहाँ तक पूरे देश की बात है, ये हमारी अपनी राजनीतिक समझ है कि इस बार देश की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है, एनडीए से है और हिटलर शाही को समाप्त करके लोकशाही को मजबूत करने की लड़ाई है। इसलिए हमने अपने स्तर पर ये निर्णय लिया, जहां पिछले चुनाव में अकेले बिहार से हमारे 23 उम्मीदवार थे, इस बार पूरे देश में हमने सिर्फ 22 उम्मीदवार उतारने का काम किया। और तो आरजेडी से लड़ाई है? नहीं, सिवान में आरजेडी भी लड़ाई में है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि हमारी लड़ाई जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, एनडीए गठबंधन के खिलाफ है और पूरे देश में ही लड़ाई है। कहीं ना कहीं ये सांप्रदायिक ताकतों से कैसे निपटेंगे आप? नहीं, सांप्रदायिक ताकतों से पूरे मुल्क में लोग निपट रहे हैं, क्योंकि आज सांप्रदायिकता आप देख रहे हैं कि देश को बांटने के लिए जो अंग्रेज जिस तरह से देश को बांट करके राज करते थे, और आज उसी तरह से जहाँ भी हिंदू मुस्लिम एकता का अगर हम नारा देते हैं तो वहाँ राजद्रोह का कानून थोपा जाता है। इसलिए आज तो हिंदू मुस्लिम एकता, भाईचारा ये देश के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देश को कमज़ोर, अगर हम देश को बांट देंगे धर्म के नाम पर, तो ये देश मजबूत कैसे होगा, देश आगे कैसे बढ़ेगा। तो जो लोग देशभक्ति की बात करते हैं और देश के अंदर हिंदू मुसलमानों के बीच में आपस में फूट डालने, नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं, मैं समझता हूं कि ये तो देशद्रोही ताकत है। यही तो सबसे लोग हैं जो देशभक्ति के खिलाफ, देश की एकता के खिलाफ काम करने वाले लोग हैं। इसलिए सांप्रदायिकता महज कोई एक दंगा का मामला नहीं है, ये दंगा हिंसा तो है ही, लेकिन देश को कमज़ोर करने वाला सबसे बड़ा राष्ट्र विरोधी, देश विरोधी राजनीति है सांप्रदायिकता की, और इसीलिए उसको मैं समझता हूँ कि देश के लोग शिकस्त देंगे। आज किसान एकताबद्ध हुए हैं, आज मजदूर एकताबद्ध हो रहे हैं, नौजवान एकताबद्ध हो रहे हैं। पूरे देश के दलित और पिछड़े आरक्षण को बचाने के लिए, SC ST एक्ट को बचाने के लिए, और भी जो 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम ला करके विश्वविद्यालयों से, कॉलेजों से तमाम दलित पिछड़े अध्यापकों को बाहर करने की जो साजिश चल रही है, इसके खिलाफ लड़ाई आज छिड़ गई है। और इस लड़ाई में कहीं से कोई हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है, ये लड़ाई देश की एकता और आवाम के अधिकारों की लड़ाई है। नमस्कार। जितना महत्वपूर्ण सीट आपके लिए बेगूसराय है, उतना ही महत्वपूर्ण सीट ये सिवान रखता है। नहीं, बेगूसराय वहाँ CPI के हमारे कन्हैया लड़ रहे हैं, नौजवान नेता है। हमने बेगूसराय से CPI को समर्थन दिया, हमने उजियारपुर से CPM को समर्थन दिया। 4 सीट पर हम खुद लड़ रहे हैं और शेष जो बिहार की 34 सीटें हैं, उन 34 सीटों पर गठबंधन को हम समर्थन दे रहे हैं, एनडीए को शिकस्त देने के लिए।